आर्यवर्धन ने जब अनु के हाथ में वो चाबी रखी तो शायद उसे खुद नहीं पता था कि ये एक चाबी नहीं बल्कि उन दोनों के बीच की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ने का पहला कदम था। और जो अनु ने उसके बाद किया वो सुनकर आपका दिल भर आएगा। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर राज धीरे धीरे अपनी परतें उघाड़ने लगा है। हर किरदार के भीतर एक तूफान है, हर रिश्ते में एक अनकही तकलीफ है और हर लम्हे में एक ऐसा राज दफन है जो बाहर आने के लिए बेचैन है। इसी बेचैनी के बीच अब एक बेहद अहम मोड़ आने वाला है जो इस कहानी की दिशा ही बदल देगा। शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम तो कम लिया जाता है लेकिन जिसकी भूमिका इस पूरी कहानी में बेहद अहम होने वाली है। सिद्ध माता ने जिस शख्स की तरफ इशारा किया था जो सच्चाई की चाबी लेकर आने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि झंडे हैं। जी हाँ, झंडे, वही झंडे जिसे शायद आपने कहानी के हाशिए पर समझ रखा था लेकिन अब वो हाशिए से निकलकर कहानी के बिल्कुल केंद्र में आने वाला है। झंडे अब उस सारी सच्चाई को समेटकर उस पूरी जानकारी को अपने हाथों में लेकर सीधे आर्यवर्धन के पास पहुंचने वाला है। वो जानकारी जो इतने दिनों से छुपाई जा रही थी, जो इतने दिनों से किसी तिजोरी में बंद थी, वो अब बाहर आने वाली है। और जब ये सच्चाई आर्यवर्धन के सामने आएगी तो सोचिए उस इंसान पर क्या गुजरेगी जो खुद भी इतने तूफानों से घिरा हुआ है। लेकिन उससे पहले एक ऐसा दृश्य आने वाला है जो बेहद भावुक भी है और बेहद तीखा भी। आर्यवर्धन जो पहले से ही अंदर से टूटा हुआ है, जो अपने दिल के दर्द को हमेशा अपनी आंखों की कठोरता में छुपाता है, वो अब बहुत ज्यादा नाराज होने वाला है। और ये नाराजगी किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अनु से है। अनु से जिसे वो चाहता है, जिसके लिए उसके दिल में एक कोना है लेकिन जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। बात यह है कि अनु बार बार उसी कमरे के बारे में सवाल कर रही है। वो कमरा जो आर्यवर्धन के लिए बंद है, जिसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, जिसके दरवाजे की हर दस्तक उसके दिल में कहीं गहरे दर्द को जगा देती है। आर्यवर्धन ने अनु को डांटा, उसे रोका, उसे मना किया, लेकिन अनु है कि मानती नहीं। वो फिर से उसी कमरे के बारे में पूछने लगती है। अब आर्यवर्धन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में आता है और एक ऐसा काम करता है जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो उस कमरे की चाबी अनु के हाथ में रख देता है, कह देता है, जाओ देख लो, ढूंढ लो जो देखना है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये गुस्सा था, ये थकान थी, ये उस इंसान की आवाज थी जो अंदर से चीख रहा था लेकिन बाहर से सिर्फ खामोशी दे रहा था। लेकिन अनु ने जो किया वो वाकई में इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। अनु ने वो चाबी वापस नहीं की लेकिन उस कमरे में जाने से इनकार कर दिया। उसने आर्यवर्धन की आंखों में देखा और कहा, जब आप मेरे साथ चलेंगे, जब आप खुशी खुशी मुझे खुद लेकर जाएंगे, तभी मैं उस कमरे में जाऊंगी, वरना न मैं जाऊंगी और ना ही मैं उसके बारे में कोई सवाल पूछूंगी। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। अनु ने जो कहा उसमें सिर्फ शब्द नहीं थे, उसमें एक समझ थी, एक इज्जत थी। उसने आर्यवर्धन को ये बताया कि मैं तुम्हारे दर्द को जबरदस्ती नहीं खोलना चाहती, मैं तुम्हारे राज को चुराना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जब तुम खुद तैयार हो, जब तुम्हारा दिल कहे, तब तुम मुझे अपनी दुनिया में ले चलो। ये प्यार था, ये विश्वास था, ये वो बात थी जो आर्यवर्धन ने शायद कभी किसी से नहीं सुनी थी। और आर्यवर्धन, उसके दिल पर इन शब्दों का क्या असर हुआ? वो जो हमेशा कठोर रहता था, जो हमेशा दूरी बनाए रखता था, वो पिघल गया, उसका दिल भर आया और वो अनु को गले लगा लेता है। एक ऐसा लम्हा जो बहुत नाजुक है, बहुत प्यारा है, बहुत सच्चा है। आर्यवर्धन और अनु, दो ऐसे किरदार जो अलग अलग दुनियाओं से आए हैं, जिनके बीच हजार दीवारें हैं, वो एक पल के लिए उन सभी दीवारों को भूलकर एक दूसरे के करीब आते हैं। ये मोमेंट सिर्फ एक गले मिलने का दृश्य नहीं है, ये उस रिश्ते की शुरुआत है जो अब तक अनकहा था। ये उस भरोसे की पहली ईंट है जो आगे चलकर एक मजबूत इमारत बनेगी। और ये देखकर आपके दिल में भी वो गर्माहट आएगी जो अच्छी कहानियां ही दे सकती हैं। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। आने वाले ट्रैक में आर्यवर्धन अनु को बहुत सारे सरप्राइज देने वाला है। ये वो आर्यवर्धन है जो पहले मुस्कुराता भी नहीं था, जो पहले किसी को कुछ देने के बारे में सोचता भी नहीं था। अनु ने उसकी जिंदगी में एक रंग भर दिया है, एक रोशनी ला दी है और अब वो उस रोशनी को और चमकाना चाहता है। ये देखना बेहद खूबसूरत होने वाला है। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच एक तूफान भी आने वाला है, क्योंकि यशवर्धन ऑफिस पहुंच चुका है। और जब यशवर्धन कहीं पहुंचता है तो समझ लीजिए कि शांति वहां से रुखसत हो जाती है।
यशवर्धन का नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, क्योंकि ये किरदार बेहद उलझा हुआ है। उसका दर्द भी है, उसकी गलतियां भी हैं, और उसकी वजह से जो हंगामा मचने वाला है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यशवर्धन ऑफिस में पहुंचते ही अजीब हरकतें शुरू कर देता है। फाइलें इधर उधर हो जाती हैं, ज़रूरी दस्तावेज गायब हो जाते हैं, और सबसे अजीब बात, वो हर जगह पहाड़े लिखने लगता है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही यशवर्धन की हकीकत है। यही उसकी दुनिया है जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस सारे हंगामे का इल्ज़ाम किस पर लगेगा? अनु पर। जी हाँ, एक बार फिर अनु को उस चीज़ की सज़ा मिलने वाली है जो उसने की ही नहीं। अनु का ऑफिस आना, उसका वहाँ मौजूद होना, यही उसकी सबसे बड़ी गलती मान लिया जाएगा, और इस झूठे इल्ज़ाम के बोझ तले अनु का दम घुटेगा, लेकिन वो चुप नहीं रहेगी। अनु फिर से ऑफिस पहुंचने वाली है। वो इस सारे बखेड़े को सुलझाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब आप निर्दोष हो और फिर भी आप पर उंगली उठे तो वो दर्द अलग ही होता है। अनु ये दर्द झेल रही है और आगे भी झेलेगी, लेकिन एक बात तय है, अनु टूटने वालों में से नहीं है। और यशवर्धन को ऑफिस में रखने का जो फैसला हुआ था वो अब गलत साबित होने वाला है। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत आगे चलकर पूरा परिवार चुकाएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये होने वाली है जो इस कहानी का सबसे भावुक मोड़ है। गायत्री जी, जो इस परिवार की धुरी हैं, जो हर दर्द को चुपचाप सहती हैं, वो अब यशवर्धन को गले लगाने वाली हैं। ये गले लगाना सिर्फ एक माँ का अपने बच्चे को गले लगाना नहीं है, इसमें वो सारे साल छुपे हुए हैं जो बिछड़े हुए थे, वो सारी तकलीफें हैं जो दिल में दफन थीं, वो सारी दुआएं हैं जो इस बच्चे के लिए मांगी गई थी। और इसी वक्त हर्ष को पता चलने वाला है कि गायत्री माँ यशवर्धन को इतना फेवर क्यों करती है। ये राज जो इतने दिनों से पर्दे में था अब सामने आने वाला है। यशवर्धन कोई अजनबी नहीं, बल्कि वो हर्ष का खुद का बड़ा भाई है। वही भाई जो बरसों पहले गायब हो गया था, जिसके जाने के बाद परिवार में एक खालीपन था, जिसकी याद में न जाने कितनी रातें जागते हुए गुजरी होंगी। ये सच्चाई जब सामने आएगी तो परिवार में एक इमोशनल तूफान आएगा। हर्ष की आंखों में क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई, जिसे वो खो चुका था, उसी छत के नीचे था। गायत्री माँ की आंखें क्या कहेंगी जब वो देखेंगी कि उनका परिवार एक बार फिर साथ आ रहा है। और यशवर्धन, जो खुद इतने दर्द में है, उसके लिए ये पल क्या मायने रखेगा? ये सवाल आपके जहन में उठ रहे हैं ना? यही इस कहानी की ताकत है। ये सिर्फ एक सीरियल नहीं है, ये उन रिश्तों की कहानी है जो टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन फिर जुड़ते भी हैं। ये उन लम्हों की कहानी है जो जिंदगी में एक बार आते हैं और जिंदगी भर याद रहते हैं। आने वाले एपिसोड में ये सारी सच्चाइयाँ एक एक करके सामने आएंगी। झंडे की वो जानकारी जो आर्यवर्धन के पास पहुंचेगी, वो क्या बदलेगी? उस कमरे का राज कब खुलेगा और क्या खुलेगा? यशवर्धन की हरकतें कहाँ तक जाएंगी और अनु पर लगे झूठे इल्जामों का क्या होगा? ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी के साथ जुड़े रहना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीरियल तुमसे तुम तक के अगले अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।